हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। पिछले एक साल में जितने भी पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किन दो भारतीयों को चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश। इन दोनों को चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 2026 के लिए किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? रूबल नागी को, जो कि जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध टीचर हैं, इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? कुल 3 लोगों को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। इन तीनों को 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, किसे क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? क्रैफोर्ड पुरस्कार जो है इसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसके विजेता बने हैं वीरभद्रन रामनाथन। 2026 के क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया वीरभद्रन रामनाथन को। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इलैया राजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इलैया राजा को। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? वन बैटल आफ्टर एनोदर फिल्म ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता? खास करके इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये बुंग फिल्म है जो कि एक मणिपुरी फिल्म है। इसने ब्रिटेन में बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता। ठीक है। अब ये 79वें बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते रॉबर्ट आरा मायो। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती 79वें बाफ्टा अवार्ड में जेसी बकले। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर एनोदर को। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड दिया गया हैमनेट को। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को दिसंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर हैं, आईपीएल में काफी धमाल मचा रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में कितने प्रतिभाशाली युवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, कुल 20 युवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। उसमें से खास करके वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखना है। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हंगरिया को, जो कि ब्राजील के हैं। 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोरिना माचाडो को, जो कि वेनेजुएला की एक नेता हैं, मारिया कोरिना माचाडो। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2025 में। ठीक है। और इन्होंने अपना नोबेल पदक किसे सौंप दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये भी आपको याद रखना है। और ये रहे 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता। तो
शांति के क्षेत्र में मारिया कोरेना माचाडो ने जीता। वहीं साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजालो क्रासाना होरकाई ने जीता। ये हंगरी के हैं, हंगरी के साहित्यकार हैं। शांति वाला मारिया कोरेना माचाडो। अर्थशास्त्र में जोएल मोखिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने जीता। ठीक है, किस काम के लिए किसे कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला वो भी लिखा गया है, देख सकते हैं। रसायन विज्ञान में सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी ने नोबेल पुरस्कार जीता। भौतिकी में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस ने। वहीं चिकित्सा में भी 3 लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल और शिमोन साकागुची ने। चलिए अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ओस्मान डेम्बेले ने। ये फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? एताना बोनमाती ने जीता। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बॉश ने जीता। ये मेक्सिको की हैं। इन्होंने 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीती कोलंबिया की कैटालिना ट्यूक। 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनकी विजेता ये रहे, देख लीजिए। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता है फातिमा बॉश, मेक्सिको की। मिस वर्ल्ड 2025 जीती थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी। मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीती कैटलीना ड्यूक, कोलंबिया की। मिस अर्थ 2025 की विजेता बनी नाताली पुस्किनोवा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती उत्तर प्रदेश की शेरी सिंह। नेक्स्ट, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से ला प्रेंसा को सम्मानित किया गया। ला प्रेंसा किस देश का अखबार है? ला प्रेंसा ये निकारागुआ का अखबार है। इस अखबार को 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड एस जाले को, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो बानू मुश्ताक जो कि कन्नड़ लेखिका है। हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में डिफरेंस है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लियू जिया कुन को 2025 में प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीन के रहने वाले हैं लियू जियाकुन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी को। ठीक है, इस अवार्ड में यंग नाम जुड़ जाए तो जिनाली मोदी आंसर होगा, और यंग नाम अगर हटा दिया जाए, केवल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूछें तो सुप्रिया साहू याद रखिए। प्रसिद्ध शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एलेक्जेंडर स्मिथ को, जो कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं। इन्हें एलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। संस्थागत श्रेणी में किसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को। व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारत की महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? एडुकेट गर्ल्स। ठीक है, एडुकेट गर्ल्स। 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस ने जीता। ये स्वीडन के पोल वॉल्टर खिलाड़ी हैं।
25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? सिमोन बाइल्स ने जीता। ये अमेरिकन जिम्नास्ट हैं। गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मासाकी काशीवारा को, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। ठीक है, मासाकी काशीवारा को 2025 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस तमिल कवि को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रखिए। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है, ये भी याद रखिएगा। इसके विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, 2025 में साई परांजपे को यह पुरस्कार दिया गया। वहीं 2026 संस्करण वाला पूछेगा तो इलैयाराजा को दिया गया ये पुरस्कार। ठीक है। किस भारतीय संस्थान को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है। इसमें से 5 पद्म विभूषण पुरस्कार, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ठीक है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देवल को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद। 2026 में इसी साल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। खास करके इन विजेताओं का नाम आप सभी को याद रखना है: धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वी.एस. अच्युतानंदन। नेक्स्ट, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, इन दोनों को इस बार के बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर यानी पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? शुभमन गिल को बीसीसीआई के पुरस्कार 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला से सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंधाना को। ऑप्शन बी राइट आंसर। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला से सम्मानित किया गया? मिताली राज को। ठीक है। तो इस पुरस्कार में लाइफ टाइम कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस बार राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिताली राज को। नवंबर 2025 में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में। लगभग हर साल इफ्फी का आयोजन गोवा में ही किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको रट जाना है। 56वें इफ्फी 2025 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया स्किन ऑफ यूथ फिल्म को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते संतोष दवाखर। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते इफ्फी में 56वें इफ्फी में उबैमार रियोस। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जारा सोफिजा उस्तान ने। ठीक है। इफ्फी 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया रजनीकांत को। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये हैं अनंत अंबानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं मोहनलाल विश्वनाथन, जो कि साउथ के अभिनेता हैं। ठीक है। नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, या फिर इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार से 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया, जो कि चिली की रहने वाली है मिशेल बैचलेट। अगला क्वेश्चन,
उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए किस बंगाली लेखक ने 35वां सरस्वती सम्मान जीता है? 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को। ऑप्शन बी, ठीक है। 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार कुल 123 दिए गए। इसमें से जो मुख्य हैं, जैसे कि रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, ये एकमात्र ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें इस साल पद्मश्री दिया गया है, याद रखिए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, विज्ञान रत्न, तो इसे याद रखिए। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए किसने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है? तो ये भारतीय हैं सुनील अमृत। सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया इनके पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए। 2025 में लगातार 7वें साल किसे ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम देवी तिरार मास फोटोज के लिए किसने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? बैड बनी ने। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। 2026 वाला ग्रैमी अवार्ड का 68वां संस्करण था, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते बैड बनी। किस एल्बम के लिए? डेबी तिरार मास फोटोस एल्बम के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती लेडी गागा। इन्होंने अपने गाने आबरा का डाबरा के लिए ये पुरस्कार जीता। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीते केंड्रिक लैमर और SGA ट्रैक लूथर के लिए, ठीक है। इसमें ये वाला चीज आपको रट जाना है। इस बार के 68वें ग्रैमी अवार्ड में जो तिब्बती बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, असली नाम है इनका तेंजिन ग्यात्सो, इन्हें भी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इनका एक ऑडियो एल्बम है मेडिटेशंस, इसी ऑडियो एल्बम के लिए। निम्न में से किसे हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेणु श्रीनिवासन को 2025 में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 में ओमान सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया? PM नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। 98वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते? तो इस बार 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया गया, ऑस्कर अवार्ड का ये 98वां संस्करण था। ऑस्कर अवार्ड को ही अकादमी पुरस्कार यानी एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो इस बार के एकेडमी अवार्ड में सबसे अधिक 6 पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने जीता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 98वां संस्करण था, जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने जीता और इसने कुल सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीते। बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर 2026 का पुरस्कार जीते पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जेसी बकले। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2026 का पुरस्कार दिया गया सेंटिमेंटल वैल्यू फिल्म को। ये नॉर्वे की फिल्म है। ऑस्कर 2026 में सबसे अधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला था? सीनस फिल्म को मिला था, लेकिन सबसे अधिक वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने पुरस्कार जीता, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? रानी मुखर्जी को। 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, आपको याद रखना है। तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12 फेल फिल्म को दिया गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता और इन दोनों ने अपने करियर में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीती रानी मुखर्जी। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के लिए नाल 2, ये मराठी फिल्म है, इसे नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते इसमें सुदीप्तो सेन।
हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है। उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अद्वैत कोट्टारी को। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस साल 2026 में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में ये जो पुरस्कार है इसे दो श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। तो बताइए व्यक्तिगत श्रेणी में 2026 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सीता अशोक शेल्के को। 2025 में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। दुनिया भर की कितनी महिलाओं को 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दुनिया भर की कुल 6 महिलाओं को 2026 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को 2026 में इस साल 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है? तो ये कहाँ की हैं? गोवा की हैं। साध्वी सतीश सैल ये गोवा राज्य की हैं। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत लिया है। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। टाइम 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 सूची में कौन एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हैं? तो देखिए अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं, वो हैं रणबीर कपूर। वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को हाल ही में WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? होम बाउंड फिल्म ने। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? रणवीर सिंह ने जीता। ठीक है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? यामी गौतम ने जीता। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कितने पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? भारत के कुल 24 पत्रकारों को हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को हाल ही में ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो ये हैं कावेह मदानी, जो कि ईरान के साइंटिस्ट हैं और ये ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। कावेह मदानी, इन्हें हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए किस इतिहासकार ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो ये हैं विलियम डेल रिम्पल। इन्हें द गोल्डन रोड पुस्तक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर V नारायणन को। हाल ही में GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर V नारायणन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबौ लेला को। सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 इन्हें मिला, लीला अबौ लेला को। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विद्या परशुरामकर को। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 की विजेता विद्या परशुरामकर हैं। हिंदी लघु कथा 1/12 के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ल को। ठीक है, तो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को लघु कथा 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए नितिन कुशलप्पा ने ये पुरस्कार जीता, पुस्तक दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। उर्दू भाषा के लिए ये पुरस्कार जीते गजनफर इकबाल लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया स्मृति मंधाना को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता? तो सुभाशीष बोस ने। तो सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2025 में बेस्ट पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जीते सुभाशीष बोस। वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता? सौम्या गुगुलोथ ने जीता, सौम्या गुगुलोथ ने। दुबई में किस भारतीय को केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सोनाली घोष को हाल ही में दुबई में केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। लगातार दूसरे साल ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। निम्न में से किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? DRDO को, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। PM मोदी को 2025 में किस देश ने की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया PM मोदी को। किस राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए हमने GK GS और करंट अफेयर्स का मास्टर ई बुक तैयार किया है क्विक रिवीजन करने के लिए। सब PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बहुत ही कम प्राइस में उन्हें ले सकते हैं और घर बैठे GK GS करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 45 शिक्षकों को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था ने जीता है? तो कर्नाटक स्थित बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछले एक साल का इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड टॉप 94 MCQs। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये रहे PDF के लिंक, सभी PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इन PDF को लेकर अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हैं GK GS का। ये सारे PDF हमने खुद तैयार किए हैं और बहुत ही क्रमवार प्रश्नों को कवर किया गया है इन सारे PDF में। बहुत हेल्प करता है एग्जाम में, बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो आप भी इन्हें लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो guideebookstore@gmail.com पर आपको मेल करना है। तो अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।